हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको मोलैरिटी के कंटिन्यूएशन में जो मोलैरिटी के जो कुछ टर्म्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल में देते हैं, वो मालूम रहने चाहिए। तो वो आपको थोड़े से डिटेल में बताऊंगा और मोलैरिटी ऑफ आयंस और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो जो कंसेंट्रेशन टर्म्स दिए रहते हैं जैसे कि तो मोलर सॉल्यूशन अगर दिया है, मोलर MOLAR, मोलर का मतलब होता है, मोलर का मतलब होता है 1 m, m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1, तो 1 m। मोलर के बाद है आपका बाई मोलर। बाई मोलर का मतलब है 2, बाई मोलर। बाई मोलर का मतलब होता है m इज इक्वल टू 2m। ठीक है, उसके बाद है सेमी मोलर। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब है m इज इक्वल टू 3m, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेमी मोलर मतलब m इज इक्वल टू हाफ और m/2। उसके बाद आएगा आपका डेसी मोलर। तो डेसी मोलर मतलब कि m/10, m इज इक्वल टू 1/10, 1/10, और इसको हम लिखेंगे m/10। ओके, ऐसे ही आपका आएगा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/100, 1/100, ये हो जाएगा m/100। तो ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे ये टर्म्स, जैसे कि वो दे देगा 1 मोलर सॉल्यूशन या सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो आपको मालूम रहना चाहिए सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, बाई मोलर का मतलब 2m, ट्राई मोलर है तो 3m, ठीक है, पेंटामोलर है तो 5m। ऐसे आपको वो कंसंट्रेशन दी रहेगी। तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड आउट, क्वेश्चन है देखो, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ KH प्रेजेंट इन find out mass of KOH present in semi molar solution of 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन है, उसका क्या बोलते हैं KOH का
तो KOH का 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें वो हमको सेमी मोलर मोलैरिटी दे रखी है। तो सेमी मोलर मोलैरिटी में कितना अमाउंट KOH का प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो ये हम अब तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी क्या दे रखी है, सेमी मोलर मतलब m/2, सेमी मोलर का मतलब है m/2। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ओके, तो हमको अमाउंट ऑफ KOH निकालना है। तो अमाउंट ऑफ KOH कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH का क्या रहता है, तो पोटेशियम का रहेगा तुम्हारा 39 प्लस 16 प्लस 1, तो 17 40 56 हो गया 56। ठीक है, तो अब इसका मोलैरिटी दे रखी है 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन वेट मान लो x है, लेट KOH भी लेट x ग्राम KOH, x ग्राम KOH है। तो x ग्राम KOH दे दिया, तो x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 56 और वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है आपका 100 ml बाई 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का तो 10 ऊपर जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 10x अपॉन 56, ये आ जाएगा 56/2 इज इक्वल टू 10x। तो इससे काट दो 28, तो x इज इक्वल टू 28/10 इज इक्वल टू 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम KOH हम लेंगे ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे आप सेमी मोलर दे रखा है तो m/2 ले लो, डेसीमोलर दे रखा है तो आप m/10 ले लो। तो ऐसे करके आप सारे न्यूमेरिकल्स इजीली आप कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे मोलैरिटी ऑफ आयंस। क्या हम निकालेंगे, अगर हमको आयनिक सॉल्यूशन दे रखा है तो उसमें पर्टिकुलर आयन की अगर मोलैरिटी पूछी है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मोलैरिटी ऑफ आयन, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत आसान है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। इफ 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इफ 53 ग्राम ऑफ sodium carbonate NaCO3 is dissolved in 500 ml of solution. Find the
molarity of find the molarity of Na2CO3। फर्स्ट तो ये है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपका सोडियम आयंस और थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बोनेट आयन। तो Na2CO3 की मोलैरिटी निकालनी है, सोडियम आयंस की निकालनी और कार्बोनेट आयंस की निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। तो Na2CO3 ये किस में डिसोसिएट होएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो इसका 1 मोल इन 1 लीटर, तो इसके बनेंगे 2 मोल्स इन 1 लीटर और इसका भी बनेगा 1 मोल इन 1 लीटर। तो हम पहले मोलैरिटी इसकी निकाल लेंगे, फिर हम बाकियों की इजीली निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे देखो। मोलैरिटी रहेगी आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दो। मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, तो उसके लिए मेरे को N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गिवन वेट है 53 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का Na2CO3, तो 2 सोडियम आयंस है। एक सोडियम का एटॉमिक वेट 23, तो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48। 3 ऑक्सीजन के हैं तो 3 इंटू 16 48। तो इसको कैलकुलेट कर लो। 46 प्लस 48 प्लस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 और तो ये आ जाएगा 60 और 40 106 ग्राम। ओके, 106 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट यहां से डिवाइड कर दो, तो N की वैल्यू आ गई हाफ। कितनी आ गई? हाफ मोल। तो यहाँ पे हाफ 1/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml है, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट किया, तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ यानी कि 1 m। इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई? 1 m। अब यहां पर देखो, 1 मोल इसका 1 लीटर में है, तो कार्बोनेट आयंस का भी 1 मोल 1 लीटर में। तो कार्बोनेट आयंस की मोलैरिटी और इसकी Na2CO3 की मोलैरिटी सेम रहेगी, तो मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सेम रहेगी। तो इसकी मोलैरिटी और इसके 1 मोल में सोडियम आयंस के 2 मोल्स हैं। तो अब सोडियम आयंस के देखो यहाँ पे Na2CO3 का 1 मोल है, तो सोडियम आयंस के 2 मोल्स हैं। तो अगर इसकी मोलैरिटी 1 m रहेगी तो सोडियम आयंस की मोलैरिटी कितनी रहेगी? 2 m। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस इज 2 m। तो मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट आयंस 1 m, क्योंकि इसके 1 मोल
से इसका 1 मोल बन रहा है और इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसकी 2m और इसकी 1m। तो ये है, और ये कंडीशन तब रहेगी जब अगर ये जो सॉल्यूशन है ये 100% डिसोसिएबल है। अगर ये 100% डिसोसिएट होता है, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगी, तब हम ऐसे कर सकते हैं। अगर पार्शियल डिसोसिएशन है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, तब इसका थोड़ा मेथड दूसरा रहेगा। तो वो हम आगे क्या बोलते हैं, जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें मैं आपको बताऊंगा, या आप मेरा +1 का लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो ये है। तो अब इसके बाद मैं आपको करवाता हूं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है पहले से और उसमें मैंने और सॉल्वेंट या पानी ऐड कर दिया है, तब उसकी मोलैरिटी कैसे चेंज करेगी। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, मान लो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम v1 है। तो इसमें देखो, हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लो n है। क्या है? n। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? m1 n by v1। तो n की वैल्यू क्या होगी? m1 v1। अब मैंने इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं करेंगे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूं, सॉल्वेंट खाली ऐड कर रहा हूं। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स पहले 5 थे, तो इसमें भी मान लो 5 ही रहेंगे, या n थे तो n ही रहेंगे। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? m2, और इसका वॉल्यूम, क्योंकि मैंने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा, तो मान लो इसका वॉल्यूम हो गया v2। तो m2 इज इक्वल टू n by v2। तो इससे मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी? n इज इक्वल टू m2 v2। अब ये दोनों इक्वेशन n के बराबर हैं, तो इनिशियली सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सेम है और वो n के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल रहेंगी, तो इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, और इसकी वैल्यू हमेशा, यानी प्रोडक्ट ऑफ mv हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, और वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो इस पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इफ 0.2m, देखो if 0.2m 100 ml HNO3 solution, 100 ml HNO3 solution is diluted to is diluted by addition of 100 ml water. Find the new molarity. Find the new molarity. तो मेरे को नई मोलैरिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज्ड, तो वही है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 की वैल्यू क्या दे रखी है?
M1 की वैल्यू है मेरे पास 0.2m, 0.2m, और V1 की वैल्यू दे रखी है 100 ml। अब देखो M2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है और V2 की वैल्यू दे रखी है। पहले मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन था, अब मैंने उसमें 100 ml और ऐड कर दिया तो V2 की वैल्यू हो गई 200 ml। ओके, 200 ml। तो सिंपल सी बात है, इसमें अब रख दो तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M2 की वैल्यू हो जाएगी M1 V1 अपॉन V2। वैल्यू रख दो 0.2 इंटू 100 अपॉन 200, तो ये काट दो, ये 2 से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0.1 m, यानी मोलैरिटी कितनी खो गई? पहले की हाफ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वॉल्यूम है वो मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डबल करूंगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? हाफ। तो ऐसे भी आप सिंपल भी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी M2 की वैल्यू आ गई 0.1 m। तो होप है आपको ये लेक्चर में मोलैरिटी ऑफ आयंस और मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर और नॉर्मेलिटी, एक न्यू टर्म है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मोलैरिटी के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और कंसेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी के बारे में बताऊंगा, और इसको हम डिटेल्ड तरीके से न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।